वर्षों बाद अयोध्या में अलौकिक नजारा है। रामलला के आने पर सरयू तट भी प्यारा है। अब 140 करोड़ भारतीयों के आराध्य राम का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। इस बीच उनके लिए देश भर से भेंट पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। यह आयोजन इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है और पटना इसमें कतई पीछे नहीं है। बहुत खुशी की बात है और हिंदू लोगों के लिए तो बहुत प्रेरणा स्रोत है भगवान। तो उनका अगर घर बन रहा है जो हमारे लिए मंदिर के समान है, तो इससे ज़्यादा आनंदमय कोई बात नहीं हो सकती है। हम लोग के लिए बहुत खुशी की और बहुत उल्लास का दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है मेरे हिसाब से। एक ओर जहां लाखों लोग अयोध्या रवाना हो रहे हैं, वहीं पटना के महावीर मंदिर ने सबसे उत्तम उपहार भेंट करने की ठानी है। तैयारियां जोरों पर चल रही है। पाहुन के स्वागत में पूरे बिहार का माहौल राममय हो चला है। अब आपके जेहन में सवाल होगा कि रामलला अयोध्या में विराजेंगे, पर आखिर जश्न का माहौल अभी से पटना में क्यों शुरू हो गया है? तो आपको ख्याल होगा कि कुछ दिन पहले ही विवाह पंचमी के अवसर पर मिथिला से नेपाल तक जश्न की धूम थी, क्योंकि भगवान राम के ससुराल जनकपुर का नजारा ही अलग होता है। और ऐसे में बिहार के पटना में जो तैयारियां चल रही हैं वह देखने योग्य है। देश के कई शहरों से राम मंदिर ट्रस्ट के पास भंडारे के लिए खाद्य सामग्री पहुंच रही है। वहीं दूसरी ओर भगवान राम के लिए गिफ्ट भी पहुंच रहे हैं। बहुत खुश हैं हम। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उस पर पूरे देश को बहुत बहुत बधाइयाँ और हम बहुत खुश हैं। लेकिन राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के तरफ से जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो सबसे अनोखा है, सबसे अलग है। भेंट के तौर पर पटना के महावीर मंदिर में कुछ खास तैयारी चल रही है। मैं बता दूं कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर पटना का महावीर मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है। लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर राम के सबसे प्यारे पटना के हनुमान जी गिफ्ट में क्या दे रहे हैं, क्योंकि रामायण में महावीर जी का किरदार भी सबसे अहम था। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। हम हिंदू परिवार के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कदम है। बाबरी मस्जिद के निर्माण में सनातनियों की आस्था पर चले हथौड़े और मुगलों के अत्याचार के बाद भी अयोध्या और मिथिला की परंपराएं जिंदा हैं। मंदिर निर्माण में देश भर के नदियों का पवित्र जल भेजा गया, वस्त्र आभूषण भेजे गए। वहीं अब पटना के महावीर मंदिर के सौजन्य से सबसे बड़ा उपहार भेजा जा रहा है। भगवान राम के ससुराल से उनके लिए खास पाग, पान और मखान भेजा जा रहा है। महावीर मंदिर ने 1990 से लेकर के और 2010 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उसमें भी द्वारका पीठ के शंकराचार्य की ओर से हम लोग लड़े थे। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का निष्कर्ष पढ़ा गया, किताबें दी गई, तो हम लोग जुड़े हुए हैं। करीब 500 सालों बाद अयोध्या में सतयुग जैसा वैभव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की गाथाएं गूंज रही हैं और हनुमान जी स्वयं पटना से उनके लिए पाग, पान और मखान लेकर पहुंच रहे हैं। जैसे सीता के लिए अंगूठी लेकर लंका पहुंच गए थे, वैसे ही अब पटना से पवित्र उपहार लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। और इस बीच जो सबसे बड़ी गिफ्ट है वो ये है कि अयोध्या आने वाले देश भर के भक्तों को 15 जनवरी से 15 फरवरी तक राम रसोई के तहत भोजन कराया जाएगा। यानी 1 महीने तक निःशुल्क भोजन देने की भी व्यवस्था महावीर मंदिर के तरफ से की गई है। 10 करोड़ रुपया दिया
वहाँ राम रसोई चला रहे हैं, प्रतिदिन 4000 आदमी 5000 आदमी अभी खा रहे हैं, जो 15 जनवरी से दोनों शाम चलेगा भोजन। और 1 महीना सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक जो लोग आएंगे, जिनको हम बिठा कर खिला सकेंगे उनको बिठा कर खिलाएंगे, और जिनको नहीं बिठा कर खिला सकेंगे उनको पैकेट देंगे। बिहार के रोहतास गोविंद भोग चावल से रामलला का भोग तैयार किया जाएगा और अखंड दीप के लिए गाय का घी भी शामिल किया जाएगा। आपको यह भी मालूम होगा कि राम मंदिर निर्माण में पटना के इसी हनुमान मंदिर ने 10 करोड़ की सहयोग राशि देने की घोषणा की थी, जिसके बाद से यहाँ का माहौल ही बदल गया था। आप इस विषय में कैसा महसूस करते हैं, हमें जरूर बताएं।